हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि लाइफ का सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है इस एज में, उसके लिए प्रिपेयर करने का एक तरीका बताने वाला हूँ। जो आज की वीडियो है बेटा, दैट्स कंप्लीटली नॉट अ सब्जेक्टिव वीडियो, बट इट्स अ वीडियो विच विल डिसाइड कि आप कहाँ तक लैंड कर सकते हो। ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आर नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प यू to actually enter into a great college which will decide। तो मुझे ना बड़ा सिंपल सा एक वर्ड याद आ रहा है, किसी ने बहुत यंग एज में मुझे समझाया था कि कॉलेज विल डिसाइड कि फ्यूचर में आपके कॉलीग्स और आपके क्लाइंट्स कैसे होंगे। जिस लेवल ऑफ कॉलेज में आप लैंड करोगे, जो लेवल ऑफ कॉलेज में आप पढ़ोगे, दैट विल डिसाइड कि आपका सोशल ग्रुप किस तरीके से बनेगा। सो ट्वेल्थ क्लास इज द फाउंडेशन क्लास फॉर ऑल ऑफ दैट, एंड आपको ट्वेल्थ के लिए बहुत मेहनत करनी है। अब मेहनत का ना एक तरीका होता है यार, there must be a clear path, there must be a clear road map। आपके पास अगर वो रोड मैप नहीं है, अगर वो पाथ नहीं है, तो आप सिर्फ एफर्ट्स मार रहे हो बट पता नहीं what result it will bring। तो I am giving you with my past 10 year of experience, I am giving you a clear road map। हम 10,000 प्लस बच्चों को आज तक ऑनलाइन ऑफलाइन मास्टर क्लासेस और मल्टीपल वर्कशॉप से पढ़ा चुके हैं, और बहुत सारे बच्चों को 100, 99, 98, 97, 95 मार्क्स दिलवा चुके हैं, एंड दैट नंबर इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। तो इसका बेनिफिट मैं चाहता हूं कि एवरी दैट स्टूडेंट जो ये वीडियो देख पा रहा है ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, उसको मिल पाए। सो आई एम गिविंग यू अ वेरी क्लियर एंड अ क्रिस्प एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी वेयर वी हैव ओनली 3 स्टेप्स टू फॉलो। तो मैं 3 स्टेप्स पर प्राइमरली फोकस रखूंगा, और वो तीनों स्टेप्स आपके एग्जामिनेशन की जर्नी को, उसके रिजल्ट को चेंज करेंगे। दैट्स माय गारंटी टू यू। अब अगर आपको लगता है कि सर ऐसी बहुत वीडियोस मैंने देखी है, सो इट्स नॉट दैट वन ऑफ द वीडियो। ऐसा बहुत सारी वीडियोस कंटेंट में से आने के बाद आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली लगेगा सर ये तो एक ऑर्डिनरी। मैं आपको एग्जैक्टली वो प्रिंसिपल्स, वो आइडियाज देने वाला हूँ बेटा, जो मैं अपनी खुद की ऑफलाइन क्लासेस में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। दैट्स इट, because it is one of that tested and trial method जो हम utilize कर रहे हैं every single year। So let's start with this video, but before that एक छोटी सी कहानी which can genuinely lead you to a great career। that छोटी सी कहानी is एक नॉर्मल सा बच्चा जो कि बहुत बड़े बड़े एस्पिरेशन लेकर निकलता है घर से, अलग अलग जगह पर ट्रेवल करता है, अलग अलग जगह पर ट्रेवल करते हुए उसको एक पर्टिकुलर जगह पर जस्ट इमेजिन एक महात्मा मिल जाते हैं। उनसे बोलता है कि मेरे को ना एक बहुत बड़े करियर की तलाश है, मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी फील्ड में मैं लैंड कर पाऊंगा, किस जगह पे जाके मैं बढ़िया परफॉर्म कर पाऊंगा, कौन सी पर्टिकुलर फील्ड मेरे लिए बेस्ट होगी। तब उसके महात्मा जी उसको बोलते हैं सिंपल सी एक लाइन, एंड दैट सिंपल लाइन इज कि बेटा रोज कुछ ऐसे स्मॉल एफर्ट्स करने होंगे जिससे बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद चलकर तुम्हारे पास आए, विच इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइन। आई रिपीट, रोज ऐसे स्मॉल एफर्ट्स करने होंगे जिससे बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आपके पास आए। मतलब आपको अपने काम में रोज इतना कैपेबल बनना होगा दैट लार्ज अपॉर्चुनिटी, बिगर थिंग्स विल कम इनटू योर वे योरसेल्फ, मतलब खुद नेचुरली वो चीजें आप तक पहुंच पाए। दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम। आप एक दिन में कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, पर रोज आप पार्ट बाय पार्ट, जो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टेस्ट बाय टेस्ट अपने आप को बेटर करोगे, then one fine day you will definitely land to such a situation जहां पर आपके मार्क्स डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, जो आप एक्सपेक्ट करो वैसे होंगे। बट दैट डिपेंड्स अपॉन, वो महात्मा ने बहुत क्लियरली बोला, दैट डिपेंड्स अपॉन रोज के स्मॉल एफर्ट्स। लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद दिस स्टोरी, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी फॉर द कमिंग बोर्ड्स। यस बच्चों, स्लाइड नंबर 1। वी हैव 80 डेज लेफ्ट विद अस बेटा। 80 डेज में 3 चीजें होने वाली है आपके साथ। पहला, सबसे सिंपल आपके साथ होने वाला बेटा प्री बोर्ड 1। मैक्सिमम स्कूल्स 2 या 3 प्री बोर्ड प्लान करते हैं। दिसंबर में यू हैव टू गो फॉर द प्री बोर्ड 1, बिल्कुल ही अप्रोचिंग है, जस्ट 15 डेज बाद। देन वी हैव जनवरी में प्री बोर्ड 2, और फिर फाइनली आपके पास मार्च में एग्जाम होंगे। अब ये स्ट्रैटेजी अवेटिंग है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देन हम इस स्ट्रैटेजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बट 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, बट टिल देन आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय 10th of December।
मैं तो एंड ऑफ नवंबर बोलने वाला था, टीम ने कहा सर बच्चों को थोड़ा और टाइम दिया जाए, 10th ऑफ दिसंबर तक आप अपना सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट करो। दैट्स द पॉइंट नंबर 1। ऑल्दो ये स्टेप 1 का पार्ट नहीं है, जेनरिक पॉइंट्स आपको दे रहा हूं बेटा। पॉइंट नंबर 2, ट्राई टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस जिससे आप प्रैक्टिस तरफ जा पाओ, विच इज लिटिल डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग चैप्टर्स में फंसे रहते हैं, वो कभी भी क्वेश्चन तक जा ही नहीं पाते, और जब एग्जाम सर पे आ जाता है तो वो चांस बचता नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कॉन्फिडेंस आप चैप्टर में डेवलप करें कि आप क्वेश्चन तक जा पाए। पॉइंट नंबर 3, प्री बोर्ड्स को बिल्कुल लाइटली मत लो। मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ बेटा, और मैंने काफी सारे बच्चों का ये रिव्यू सुना है दैट दे टेक प्री बोर्ड वेरी लाइटली। दे थिंक कि प्री बोर्ड तो सर हो ही जाएगा, बोर्ड के बारे में सोचेंगे। अगर आप प्री बोर्ड नहीं प्लान करोगे, प्री बोर्ड में स्कोर नहीं करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने की बजाय कम होने वाला है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि सर अब मुश्किल लग रहा है। पर प्री बोर्ड अच्छे से प्लान होगा तो बोर्ड एग्जाम विल बिकम मोर इजी फॉर यू। जनरली प्री बोर्ड्स डिफिकल्ट आते हैं, तो डिफिकल्ट को प्रिपेयर करो, अपने आप इजी आपको और इजी लगेगा। देन वी हैव बोर्ड्स में गैप होता है, तो कुछ लोगों के पास एक वर्स्ट प्लान होता है। आई विल कंसिडर इट एज द बिगेस्ट ब्लंडर। 12th क्लास में सबसे बड़ा ब्लंडर आप क्या कर सकते हैं, एक वर्स्ट प्लान डेवलप करके कि मैं गैप में पढ़ लूंगा। उस गैप टाइम में आप बिल्कुल कुछ नया नहीं पढ़ सकते, आपको रिवीजन करनी होगी। तो ये स्ट्रैटेजी से पहले के कुछ पॉइंट्स, स्ट्रैटेजी पे जंप करते हैं। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, देयर मस्ट बी क्लैरिटी, कोर्स कंटेंट क्या है। एनीवन हु इज नॉट हैविंग द क्लियर इंस्ट्रक्शन कि मेरा कंटेंट क्या क्या है, उसके मार्क्स आने के चांसेस नेगेटिव है, फॉर श्योर नेगेटिव है, क्योंकि क्लैरिटी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरा कंटेंट क्या है। सो देयर मस्ट बी अ पेपर जिसमें सब लिखा हो क्लियरली that what is the course content I am actually targeting first. Second, try to do something, चाहे वो बहुत बड़ा नंबर हो, चाहे वो बहुत स्मॉल नंबर में आप कर पाओ, पर रोज कुछ ना कुछ करना है, रोज आपको एक स्टेप चलना है, because a small effort regularly will lead to a big result one day. Small effort regularly, that means consistency is discipline और discipline is consistency। यहां मेरा मानना ये है। अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं हाउ टू प्लान इट। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप ये सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखो। 3 सब्जेक्ट्स पर डे, ट्राई टू अप्रोच 3 सब्जेक्ट्स पर डे। पॉइंट नंबर 2, 2 आवर टू एवरी सब्जेक्ट, कम से कम 2 घंटे हर सब्जेक्ट को आपको डिलीवर करने हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में 3 सब्जेक्ट पर डे, देन वी हैव टू गो फॉर 2 आवर्स पर डे। देन ट्राई करो मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ो, ऑल्दो ये फ्लेक्सिबल है, मे बी आपको इवनिंग टाइम सूट करता है, बट ट्राई करो कि मॉर्निंग में थ्योरी कंसिडर करो। देन वी हैव ट्राई करो कि ट्यूशंस और प्रोजेक्शंस और ये और वो सब इवनिंग में होंगे, इसलिए मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ाई करनी है। देन वी हैव रिजल्ट इज योर्स, एफर्ट शुड आल्सो बी योर्स, व्हिच इज अ वेरी इजी थिंग, एंड ट्राई टू प्लान एवरीथिंग। तो स्टेप 1 बहुत जेनरिक है, 3 स्टेप्स पढ़ने हैं रोज। पहली बात, 2 आवर्स कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, और मैं ऐसा मानता हूं कि मॉर्निंग टाइम इज दैट टाइम जहां पर ज्यादा इफेक्टिविटी आ सकती है, जहां पर आप ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हो, तो मॉर्निंग में पढ़ो। अगर आप कैपेबल इनफ हो कि मैं नाइट में ज्यादा पढ़ पाता हूं तो नाइट में पढ़ो, पर इवनिंग क्लासेस का टाइम एडजस्ट करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नए कंटेंट को ले ना पाओ क्लासेस में और पुराने को रिवाइज करने के चक्कर में वो नया मिस हो जाए। तो आपको दोनों चीजें मैनेज करनी होगी, वो गैप पूरा फिल करना होगा। स्टेप नंबर 1 ये तो बहुत जेनरिक स्टेप था। स्टेप नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 2 में यू शुड क्रिएट अ चार्ट लाइक दिस। कम से कम अपना कोर्स जानो एग्जैक्टली क्या है, व्हाट चैप्टर्स वी हैव, 1 2 3 4 5 6, लेट्स कंसीडर एनी नेम, व्हाट द चैप्टर्स आर व्हिच आर कंप्लीटेड। यू मस्ट हैव क्लियर आइडिया, क्या मैंने कंप्लीट कर रखा है, क्या मैंने थोड़ा थोड़ा कर रखा है, और क्या मेरा अभी अनटच्ड है। If you are not clear with this, you are actually lacking in something जिसको हम बोलते हैं प्लान, और प्लान नहीं है तो कभी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, और एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्लीज स्टेप नंबर 2 में नो योर सिलेबस। अब ये एक जेनरिक तरीका है जो मैं फॉलो करता हूं अपनी क्लास में, दैट इज माय वे। आई विल राइट एवरी चैप्टर्स नेम लाइक दिस, विल क्रिएट 3 कॉलम्स, क्लास, क्या मैंने इन टॉपिक्स की क्लासेस अटेंड करी, स्टेप 1। पॉइंट नंबर 2, क्या मैंने घर आके ये टॉपिक रिवाइज किया, स्टेप नंबर 2।
एंड देन कॉलम नंबर 3, क्या मैंने इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं? अगर ये 3 स्टेप्स आपने और 3 रिक्वायरमेंट्स आपने सारे चैप्टर्स में राइटली टिक कर लिया, देन आई एम गिविंग यू दिस गारंटी 90 प्लस या 95 प्लस आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आपके घर के अलमीरा पर, आपके बेड पर, आपकी किसी भी जगह पर जहां से क्लियरली विजिबल हो इन अ वेरी बिग साइज A3 साइज में, ये क्लियरली पेस्टेड होना चाहिए व्हाट वी आर डन विद। करेक्ट है? आपके पास 2 अलग अलग चार्ट के आइडियाज हैं, तो लास्ट वन और ये मेरा तरीका जो मैंने आपको भी बताया। करेक्ट बेटा? स्टेप नंबर 3 में जंप करते हैं। स्टेप नंबर 3, अब आपके पास प्लान है, आपने अपने चैप्टर्स का चार्ट रेडी कर लिया है, अब आप एक्शन मोड में आ जाए। एक्शन मोड में क्या होगा बेटा? दिसंबर में फर्स्ट प्री बोर्ड है, तो 100% प्रिपेयर करके प्री बोर्ड को फेस करो। प्री बोर्ड को फेस करने के टाइम पर आपकी प्रिपरेशन 100% होनी चाहिए। मतलब आप कोई कंटेंट अगर छोड़कर घर पर जाओगे कि मैं 2 चैप्टर्स नहीं करके जा रहा हूं सर, वो 2 चैप्टर्स नहीं करने की वजह से आप अपने आप को एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपने चैप्टर्स नहीं किए इसलिए आपके मार्क्स कम आए हैं। आपको लग रहा है कि अब चैप्टर कर लूंगा तो बेटर हो जाएंगे, पर दैट इज नॉट गिविंग यू अ क्लियर आइडिया दैट वेयर यू एग्जैक्टली स्टैंड्स। आप कहां किस जगह पर अभी स्टैंड करते हो वो आपको नहीं पता लगेगा कभी भी। इसलिए ट्राई टू कंप्लीट योर 100% ऑफ सिलेबस दिसंबर के फर्स्ट प्री बोर्ड में। देन जनवरी में आपके पास और प्री बोर्ड्स होंगे, वो भी अटेम्प्ट करने हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों को आपने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है फॉर प्रैक्टिकल्स। मैक्सिमम जगह प्रैक्टिकल्स होते हैं, फेयरवेल और प्रेशर, तो साथ साथ आपको इंश्योर करनी है ये सब बातें। फरवरी और जनवरी दोनों में ये सब बातें आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू प्रैक्टिस जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि अब तक मैं एज्यूम कर रहा हूं कि चैप्टर वाला पार्ट आपका कंप्लीटेड है। आफ्टर क्रिएटिंग दैट चार्ट आपने वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? मैक्सिमम क्वेश्चंस करो। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो एमसीक्यूज में आ रहा है। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब एमसीक्यूज में आने वाली है। पीवाईक्यूज विल गिव यू द आइडिया कि आप कहां स्टैंड करते हो, और एक नई क्वालिटी क्वेश्चंस आपके साथ ऐड हुए हैं, सीपीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, राइट बेटा? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिकॉज दैट इज गिविंग यू द आइडिया कि कैसा ऑलरेडी आ चुका है। एट लास्ट, सैंपल पेपर्स, व्हाट आई कैन डू फॉर यू मेरे बच्चों, मैं ये सब आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। जस्ट कमेंट डाउन योर नेम बिलो विद योर स्कूल नेम एंड स्टेट, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस ऑल। सब कंटेंट अपने पास, पर ये सब कुछ करने वाले बच्चे ही मुझे कमेंट करें। मुझे जनरल कमेंट नहीं चाहिए। दोज हु आर एक्चुअली विलिंगली डूइंग दिस कि सर मुझे हेल्प कर दो, उनकी मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, अब आपको क्लियर हो गया है चार्ट बनाना है। पहले अपना कोर्स कंटेंट क्लियर करना है, फिर उसके लिए एक प्रॉपर चार्ट बनाना है, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो मार्च में फाइनली आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा और फिर आप बढ़िया से बोर्ड एग्जाम अचीव करोगे। This is me, Nishan Kanaya, for all of you, मेरे बच्चों. In the past times, I have conducted many master classes. These are some of the pictures of a master classes, जिसमें मैं बच्चों की हर साल बोर्ड एग्जाम में एक्सेल करने में हेल्प करता हूँ। I'll try my best कि मैं आपकी भी हेल्प कर पाऊँ। सर कैसे हम आपको रीच कर सकते हैं? There are some such things जो आपके लिए मेरे पास अवेलेबल है, and I can give you that all stuff. सर कौन सी चीजें आपके पास अवेलेबल है हमारे लिए? तो आई कैन गो विद ऑल सच थिंग्स जो मेरे पास आपके लिए अवेलेबल है, जैसे कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जैसे कि आई हैव सर्टेन बुक्स लाइक इकोनॉमिक्स की बुक्स, बिजनेस स्टडीज की बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। एक नंबर भी हमने यहाँ मेंशन कर रखा है, आप इस पे कांटेक्ट करके कोई भी बुक जो आपको पसंद है वो खरीद सकते हैं। कोई बुक जो आपको चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है वो बाय कर सकते हैं। आवर बिजनेस स्टडीज बुक इज वेरी वायरल, it is very popular among the students and it is something जो हम हर साल थाउजेंड ऑफ नंबर्स पे बेच पाते हैं। दिस इज व्हाट आई जेन्युइनली वांट यू टू कंसीडर। आप 3 स्टेप्स में काम करेंगे, बुक्स चाहिए तो आप ले पाएंगे। पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और व्हाटएवर इट इज, जहां भी आपको मैं हेल्प चाहिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन अंडरस्टैंड दिस, अगर इस बार बोर्ड एग्जाम में आपने बढ़िया स्कोर नहीं किया, देन उसका पछतावा आपको 1 साल 6 महीने 2 दिन नहीं होगा, जिंदगी भर आपको इसका पछतावा झेलना पड़ेगा। जिंदगी भर आप कुछ कदम
उस पूरे प्लान से जो आपने अपने लिए देखे हैं, उस विजन से जो आप चाहते हो अपने लिए, वो लाइफ जो अपने लिए ड्रीम कर रहे हो, उससे पीछे हो जाओगे। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाओगे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। निशान करें फॉर ऑल ऑफ यू। आई विश you are the great success in the coming board exams, and I'm here to help you out. Subscribe our channel for more such videos. Thank you.